जब भी अन्याय का प्रतिकार और मूल्यों के स्थापन की बात होगी, निश्चित तौर पर एक नाम सदैव सामने होगा। वो नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का है। यह एक नाम अनेकों विशेषताओं से युक्त है। श्री राम एक आज्ञा पालक गुरु भक्त हैं, जिनके लिए गुरु इच्छा सर्वदा संशय रहित और शिरोधार्य है। वे एक आदर्श पुत्र, पति और प्रजावत्सल पालक राजा भी हैं। पिता के वचन मान पूर्ति हेतु केवल श्री राम ही वनवास दंड भोग सकते थे। अपनी पत्नी के सम्मानशील के लिए शक्ति सामर्थ्य से परिपूर्ण रावण का सामना निसंकोच कर सकते हैं। इतना ही नहीं, प्रभावी बलशाली दशानन का समूल नाश भी करते हैं। बात भगवती सीता के प्रति इनके अनुराग की हो तो प्रेम में केवल शिव धनुष पर चाप ही नहीं चढ़ाते, अपितु हरण वियोग से विक्षिप्त भी होते हैं। इसका मार्मिक वर्णन रामायण में आया है। किंतु जब प्रजा के बीच से सीता चरित्र पर लांछना और प्रश्न आया तो एक आदर्श राज्य एवं मूल्य परक समाज व्यवस्था निमित्त सीता परित्याग भी किया है। इस अवसर उन्होंने हृदय पर पत्थर रख लोकहित में निर्णय लिया था, किंतु पत्नी संग भी अन्याय नहीं किया, अपितु यह उनके दोहद काल के इच्छा पूर्ति से भी जुड़ा एक प्रसंग है। इस दृष्टांत का विशेष चित्रण कवि भवभूति ने अपने उत्तर रामचरित्रम में किया है। जीवन की प्रतिकूलताओं में एक से कहीं अधिक बार सीता वियोग के बावजूद उनके हृदय में केवल और केवल भगवती सीता थी। तभी तो श्री राम का एक प्रमुख नाम सीतापति भी है। राम मित्रों के लिए बंधु, सेवकों के लिए ज्येष्ठ भ्राता और भाइयों के लिए पिता सदृश थे। ये आप उनके सहोदर भाई और नर बानरों संग व्यवहार के आधार पर कह सकते हैं। लक्ष्मण की मूर्छा, सुग्रीव और विभीषण को किए गए सहयोग तथा निषाद राज एवं हनुमान संग प्रीत का प्रदर्शन इसके प्रमाण है। दशरथ नंदन श्यामल सुकोमल सुंदर राम कमल नयन और आजानुभुज हैं। वे रण में धीर, रघुवंशियों में वीर और व्यवहार में गंभीर हैं। इनका पराक्रम और गुण ऐश्वर्य कल्पनाओं से भी परे है। ये कारुण्य हृदय, अभिमान रहित, सुमधुर भाषी हैं। जितेंद्रिय और विनयी विनम्र श्री राम कामदेव भस्मकर्ता शिवजी के उपासक हैं। सूर्य वंश के गौरव, शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाले श्री राम ऋषि मुनि और संतों के सेवक तथा आनंद प्रदाता हैं। ये कथाएं हर रामायण में वर्णित एवं उल्लेखित है। श्री राम देवों के हित रक्षक और असुर आतंकियों के सदा सर्वदा काल हैं। इनके इन गुणों का सुंदर गान रामचरितमानस के अरण्य कांड में आया है। यहाँ अत्रि मुनि आश्रम में आए वनवासी श्री राम के गुणों की प्रशंसा गोस्वामी तुलसीदास इन पदों से कर रहे हैं। मदादि दोष मोचनम प्रलंब बाहु विक्रम प्रबोह प्रमे वैभवम निसंग चाप सायकम धरम त्रिलोक नायकम दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनिंद्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम। ऋषि वाल्मीकि के रामायण रचना का तात्कालिक कारण भले क्रौंच पक्षी जोड़े का विषाद हो, किंतु आदि कवि अपने महाकाव्य का प्रारंभ श्री रामा शरणम समस्त जगताम रामम विना का गति नामक श्लोक से करते हैं। इसका अभिप्राय है श्री राम समस्त संसार को शरणागति देने वाले हैं। इनके इसी विराट व्यक्तित्व का विचार कवि मैथिली शरण गुप्त अपनी कालजयी रचना साकेत में करते हैं। वे कहते हैं, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। बात अगर इस प्रेरक
पावन श्री रामचरित्र की करें तो इसके निर्माण में यात्राओं का एक बड़ा योगदान है। यह श्री राम के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को जानने का एक बड़ा माध्यम है। संपूर्ण रामचरित्र ही इन यात्रा गाथाओं के माध्यम से रचा गया है। ऐसी 5 यात्राएं इनके जीवन में आई है। इनमें से प्रथम यात्रा में श्री राम चारों भाई की आरंभिक शिक्षा और तीर्थ यात्रा संबंधित चर्चा है। शिक्षा के लिए गुरु वशिष्ठ के यहाँ जाना होता है, जिसकी चर्चा कुछ यूं आई है। गुरु गृह पठन गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। ऐसा वर्णन गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस में आया है। वहीं तीर्थ यात्रा प्रसंग की चर्चा बांग्ला की कृतिवास एवं असमिया की माधव कंदली रचित रामायणों में आई है। पिता राजा दशरथ संग चारों पुत्र तीर्थ दर्शन यात्रा हेतु प्रयागराज जाते हैं। यहीं निषादराज गुह और श्री राम की प्रथम भेंट होती है। वहीं जीवन पर्यंत चलने वाली मैत्री भी स्थापित होती है। इस यात्रा क्रम में भारद्वाज मुनि आश्रम भी जाना हुआ। यहाँ उन्हें अपने पहचान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण निशान मिला। उन्हें एक दैवीय धनुष बाण की प्राप्ति हुई। देवताओं ने इस दिव्य शस्त्र को बांस से बनाया था। इसे धारण करने के नाते ही इनका एक नाम कोदंड राम है। ऐसे ही लंका विजय उपरांत इनकी 2 अन्य यात्राएं भी हुई है। इसमें प्रथम यात्रा भगवती सीता संग की गई तीर्थ यात्रा है। वहीं दूसरी यात्रा अश्वमेध यज्ञ आयोजन से संबंधित है। इनके तीर्थ यात्राओं वाले विवरण रामायण संग कई पुराणों में वर्णित है। इसका एक प्रमुख दृष्टांत पिता दशरथ की आत्मिक शांति एवं मुक्ति हेतु किया गया पिंडदान विधान भी है। जबकि अश्वमेध यज्ञ अश्व का वीर बालक लवकुश द्वारा रोक लिया जाना इनकी एक और यात्रा का कारण बना था। किंतु श्री रामचरित्र के निर्माण संग इसका सर्वाधिक विस्तार केवल और केवल 2 यात्राओं में है। इसमें प्रथम यात्रा अवधपुरी से मिथिलापुरी की है, जबकि दूसरी महत्वपूर्ण यात्रा लंकापुरी की है। जनकपुर वाली यात्रा ने ही सर्वप्रथम इनके पौरुष पराक्रम से जनमानस को परिचय कराया था। तब विश्व ने पहली बार राजपुत्रों को ऋषि कुमारों के रूप में बिना थके और मुख मलिन किए साधु पुरुषों की सेवा करते देखा था। इस प्रथम यात्रा ने ही दशरथ नंदन राम को श्री राम और श्री राम को प्रभु राम के रूप में सर्वग्राह्य बनाया है। अगर प्रभु श्री राम की जनकपुर यात्रा पड़ाव का सोचे तो अयोध्या से जाने आने क्रम में ऐसे 28 नगर ग्राम स्थान हैं। इन सब की अपनी कथा है। ये स्थल केवल एक पड़ाव मात्र न होकर श्री राम की अद्वितीय अलौकिक गाथा के अमिट चिन्ह हैं। तो आइए आपको लिए चलते हैं इन पावन स्थलों की अविस्मरणीय यात्रा पर और कराते हैं इनका दर्शन। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्रथम यात्रा का यह भाग 1 है। आगे 2 और भाग इसके आने हैं। ये कथा यहाँ से प्रारंभ होती है कि अयोध्या नगरी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रथम यात्रा की साक्षी है। यह यात्रा राजा दशरथ के महल से प्रारंभ होकर सरयू के किनारों से होती हुई बढ़ती है। इसका जिक्र हर रामायण में आया है। इन स्मृतियों के प्रतीक तौर पर यहाँ दशरथ महल नाम का एक मंदिर भी है। अपने आप में कई चमत्कारिक कहानियों को समेटे इस मंदिर का अयोध्या नगर में एक विशिष्ट स्थान है। दरअसल मान्यताओं के अनुसार यह वही स्थल है जहाँ कभी राजा दशरथ का दरबार हुआ करता था। यह हनुमानगढ़ी से राम जन्मभूमि जाने के मार्ग पर पड़ता है। राम कथा के अनुसार यहाँ राजा दशरथ अपनी 3 रानी और 4 संतानों संग सुखपूर्वक रहते हुए प्रजा पालन कर रहे थे। इसी क्रम में एक दिन ऋषि विश्वामित्र का आगमन होता है।
इसे जानकर राजा दशरथ के मन में हर्ष और भय दोनों हो रहा था। जहाँ ऋषि का आना हर्षित कर रहा था, वहीं बिना सूचना के आगमन ने मन में शंका के बीज बो दिए थे। दरअसल ऋषि विश्वामित्र प्रबल तपस्वी संग परम क्रोधी भी थे, किंतु मोहग्रस्त राजा दशरथ निर्णय लेने की अवस्था में नहीं थे। बुढ़ापे में हुए संतान और उसमें भी सर्वाधिक प्रिय पुत्र की मांग, यह उनके लिए असहनीय था। इसीलिए दशरथ कहते हैं कि आप भूमि, गौ, धन, यहाँ तक कि देह और प्राण मांग लें, सब दे दूंगा, किंतु हे ऋषि श्रेष्ठ, राम देत नहीं बनई गोसाई। वास्तव में उनके लिए प्रिय पुत्र का यह विछोह केवल शोक ही नहीं अपितु मृत्यु तुल्य वेदना था। वहीं वचन पूर्ति न होने पर अपयश संग वंश नाश का भी भय था, किंतु इसके बावजूद वे अपना समय ऋषि को दूसरे निरर्थक विकल्प देने या फिर मौन होकर नतमस्तक दिखाने में खर्च कर रहे थे। इस नाते ऋषि विश्वामित्र कुपित रुष्ट हो चले थे। इस पूरे प्रसंग का वर्णन रामायण में कई प्रकार से आया है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ऋषि विश्वामित्र राजा को वचन मान भंग हेतु धिक्कारते हैं। वहीं कुछ एक रामायण में इसको लेकर चेतावनी भी देते हैं। असमिया के माधव कंदली रामायण में आया है कि ऋषि विश्वामित्र कहते हैं, बताओ दशरथ, किसी ने तुम्हें मना करने के लिए सिखलाया तो नहीं है। यहाँ उन्हें वशिष्ठ मुनि और अन्य सभासदों पर संदेह है, क्योंकि सामान्य तौर पर राजा अपना निर्णय गुरु एवं मंत्रिमंडल से विमर्श उपरांत ही लेता है, किंतु यहाँ ऐसा नहीं है। राजा स्वयं ही अपने वचन पूर्ति से मुकर रहे हैं। ऐसे में दुख और क्रोध से भरे ऋषि विश्वामित्र आत्मदाह की धमकी देते हैं। वे यहाँ वचन भंग दोष एवं श्राप से वंश कुल कुटुंब नाश की बात भी करते हैं। ऐसा एक प्रसंग कश्मीरी रामायण राम अवतार चरित्र में भी वर्णित है। वहीं इंडोनेशिया के प्रसिद्ध रामायण काकविन के अनुसार ऋषि उन्हें राजा होने के नाते अपने उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक एवं सचेत कर रहे हैं, किंतु अचेत राजा को इस समय केवल और केवल गुरु वशिष्ठ का आश्रय है। इस बेला में शोकाकुल राजा को गुरु वशिष्ठ ढांढस बढ़ाते हुए समझाते हैं, अपितु ऋषि विश्वामित्र के साथ राम को जाने देने के लिए सहमत भी करते हैं। वे ऋषि विश्वामित्र के अभिष्ट प्रयोजन के पक्ष में कई प्रभावी दलील देते हैं। वे राजा के कर्तव्य, उसके द्वारा दिए गए वचन मान के संबंध में समझाते हैं। इसमें वे राम के विष्णु अवतार होने की बात भी बताते हैं। वहीं दशरथ द्वारा संतान रूप में इन्हें पाने की कथा भी सुनाते हैं। अपने पूर्ववर्ती जन्मों में इन्होंने ऐसी अभिष्ट कामना की थी। ऐसे प्रसंग भक्ति रस से सराबोर अध्यात्म रामायण जैसे राम कथा ग्रंथों में वर्णित हैं। यहाँ मलयालम के अध्यात्म रामायण उत्तर रामायण की एक कथा भी महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार इस अवसर पर मिथिला में योग माया लक्ष्मी के अयोनिजा सीता रूप में जन्म की कथा भी मुनि वशिष्ठ सुनाते हैं। वहीं इसे कहते हुए ऋषि विश्वामित्र के आगमन का एक प्रयोजन सीता और राम का लग्न भी बताते हैं। जहाँ तक ऋषि विश्वामित्र द्वारा राम के ही मांगे जाने की चर्चा का प्रश्न है, तो इस पर भी विभिन्न रामायणों में बहुत कुछ कहा गया है। उनके पराक्रम, तेज और आज्ञा पालन गुण से तो सभी पूर्व अवगत हैं, किंतु ऋषि विश्वामित्र को उनके देवता होने का आभास है। उन्हें राम में देवत्व की अनुभूति हो चुकी है। ऐसा ही कुछ वशिष्ठ मुनि के साथ भी है। इसकी अभिव्यक्ति रामचरितमानस में कुछ यूं आई है, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहीन निश्चर पापी। यहाँ राजा गाधी के पुत्र विश्वामित्र के मन में चिंता छाई है कि ये पापी राक्षस बिना भगवान के मारे नहीं मरेंगे।
तब मुनि श्रेष्ठ ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरण हेतु अवतार लिया है, मैं इसी बहाने दशरथ के घर जाकर राम और लक्ष्मण को देखूंगा। राम साक्षात विष्णु तो लक्ष्मण शेषनाग के अवतार हैं। इतना ही नहीं, मैं विनती कर उन्हें अपने साथ आताताइयों के वध हेतु ले आऊंगा। यह भावना भक्ति से ओतप्रोत हर रामायण में वर्णित है। अंतर केवल इतना है कि जहाँ अधिकांश रामायणों में केवल प्रभु राम को मांगे जाने की चर्चा है, वहीं तुलसीदास रचित रामचरितमानस में ऋषि दोनों भाइयों को साथ ले जाने की चर्चा करते हैं। वैसे इस प्रसंग से संबंधित एक रोचक कथा भी है। जब लगता है कि राम लक्ष्मण को ऋषि के साथ भेजना ही पड़ेगा, तो राजा दशरथ एक चाल चलते हैं। वे भरत एवं शत्रुघ्न को राम लक्ष्मण बताकर ऋषि के साथ विदा कर देते हैं। अयोध्या से निकलते ही ऋषि दोनों कुमारों की एक परीक्षा लेते हैं। इसके अनुसार अपने गंतव्य का 2 मार्ग बताते हैं, जिसमें से पहले मार्ग से मात्र 3 पहर में पहुंचा जा सकता है, पर इसमें राक्षसों का भय है। वहीं दूसरा मार्ग बिल्कुल निरापद है, किंतु इसमें 3 दिन लगने हैं। ऐसे में किस मार्ग से चला जाए, वो ये प्रश्न करते हैं, जिसके उत्तर में दोनों भाई 3 दिन वाले मार्ग से होकर चलने की बात करते हैं। इसे सुनकर इन्हें लगता है कि ये निश्चित ही राम लक्ष्मण नहीं है। ऐसे में वो पुनः अयोध्या आते हैं। वहीं आत्मग्लानि से भरे राजा दशरथ अपनी गलती को स्वीकारते हुए राम लक्ष्मण को विदा करते हैं। यह कथा माधव कंदली कृत असमिया रामायण में वर्णित है। जहाँ तक इस यात्रा में राम संग लक्ष्मण के जाने की बात है, तो इसके 2 कारण हैं। इसमें से पहला कारण है कि बालपन के खेल से लेकर किशोर वय की शिक्षा दीक्षा तक में लक्ष्मण राम का और शत्रुघ्न सदैव भरत का अनुसरण करते थे। इस नाते भी लक्ष्मण का राम के साथ जाना स्वाभाविक बनता है। वहीं अवतार के आधार पर सोचे तो लक्ष्मण का शेषावतार होना स्वतः ही उन्हें राम का आश्रयी और अनुयायी बनाता है। ये दोनों रामायण में वर्णित 2 ठोस आधार हैं। अयोध्या के दशरथ महल से निकलकर ये दोनों कुमार ऋषि विश्वामित्र संग नगर के बाहर पहुंचे। यह यात्रा का दूसरा ठहराव पड़ाव स्थल था। जिस जगह पर इनका रुकना हुआ, वो सरयू तट पर अवस्थित ऋषि श्रृंगी का आश्रम है। यह वही ऋषि श्रृंगी हैं जिनके द्वारा कराय यज्ञ का परिणाम राम जन्म है। इससे संबंधित दृष्टांत का सुंदर चित्रण रामचरितमानस में आया है। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, एक बार भूपति मन माही, भय गैलानी मोरे सुतनाही। संतानहीनता से व्यथित राजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ मुनि के यहाँ जाकर अपनी पीड़ा सुना रहे हैं। गलानी से भरे नरेश की कातर विनती सुनकर मुनि श्रेष्ठ कहते हैं, धरहु धीर होहि सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। अर्थात कि धैर्य धरो, तुम्हें तीनों लोकों में प्रसिद्धि दिलाने और सबों का भय हरण करने वाले 4 यशस्वी पुत्र होंगे। इसके उपरांत वशिष्ठ मुनि ने पुत्रेष्ठी यज्ञ हेतु ऋषि श्रृंगी को बुलवाया। विभांडक ऋषि के पुत्र ऋषि श्रृंगी अत्यंत सरलचित और सिद्ध पुरुष थे। इन्हें अंग क्षेत्र में वर्षों से पड़े सूखे की समाप्ति हेतु बुलाया गया था। अंग वर्तमान के भागलपुर क्षेत्र का पुरातन नाम है। बिहार का यह पूर्वी क्षेत्र कई पौराणिक कहानियों का गवाह है। रामायण कथानुसार कहते हैं कि ऋषि श्रृंगी के आगमन मात्र से यहाँ पर्याप्त वर्षा हुई और फिर कभी अकाल नहीं पड़ा। अंग नरेश लोमपाद ने इनसे अपनी पुत्री देवी शांता का विवाह किया था। ये नरेश महाराज दशरथ के अन्य मित्र थे। ऐसे में यज्ञ हेतु ऋषि दंपति को अयोध्या बुलाया गया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ इस हेतु सपरिवार अंगराज के यहाँ गए थे। अयोध्या आगमन उपरांत
ऋषि दंपति ने नगर के बाहर सरयू तट पर निवास करना पसंद किया। जिस स्थान पर इनकी कुटिया बनी वो ऋषि श्रृंगी आश्रम के नाम से जाना जाता है। यह स्थान अयोध्या नगरी से करीब 20 किलोमीटर पूर्व में अवस्थित है। इसे आजकल शेरवा घाट के नाम से पुकारा जाता है। यह अयोध्या जनपद में ही पड़ता है। ये जिला अयोध्या के सुजानपुर के निकट शेरवा घाट का यह स्थान है। यह अयोध्या नगरी के 84 कोसी परिक्रमा का तीसरा पड़ाव स्थल भी है। यहाँ श्रृंगी ऋषि दंपति की स्मृतियों में मंदिर बने हैं, जहाँ पिंडी रूप में उनकी पूजा अर्चना होती है। इस रमणीक स्थल के आसपास संतों के कई आश्रम और कुटिया हैं, जहाँ रहकर ये साधना तप करते हैं। इस स्थान पर कार्तिक पूर्णिमा और चैत्र रामनवमी को बड़ा मेला लगता है। वहीं हर महीने के अमावस्या एवं पूर्णिमा को भी मेला लगता है। इस स्थान से थोड़ी दूरी पर मनोरमा नदी बहती है, जिसके किनारे पर पुत्रेष्ठी यज्ञ का आयोजन किया गया था। इस यज्ञ के नाते इस स्थान का नाम मखौड़ा पड़ा। मख यज्ञ को कहते हैं और यज्ञ के प्रभाव से जब भय प्रगट कृपाला दीन दयाला का जन्म हुआ तो स्वाभाविक है इस स्थल का नाम मखौड़ा ही होगा। अपने यात्रा क्रम में इन लोगों ने प्रथम रात्रि विश्राम इसी स्थान पर किया था। यहाँ से मखौड़ा भी दिखता है। राम लक्ष्मण को पाकर ऋषि विश्वामित्र को निश्चित ही अपने मनोरथ पूर्ण होने का आभास हुआ होगा। उनके इस भाव की अभिव्यक्ति रामचरितमानस के श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाई में समाहित है। यहाँ ऋषि विश्वामित्र ने दोनों कुमारों को बला अति बला नामक विद्या प्रदान की थी। यह ऋषि विश्वामित्र द्वारा दी गई प्रथम शिक्षा थी। इसके परिणाम स्वरूप ही रोग एवं भूख पर विजय प्राप्त करने की शक्ति राम लक्ष्मण में आई थी। इसके प्रभाव से वे थकावट रहित थे। वहीं शत्रु कभी भी इन पे सोते समय या अकस्मात आक्रमण नहीं कर सकता था। इस विद्या के विशेष प्रभाव की चर्चा विस्तार पूर्वक रामायण में आई है। प्रभु श्री राम के प्रथम यात्रा में ऋषि श्रृंगी आश्रम के उपरांत अगला महत्वपूर्ण पड़ाव भैरव देव का एक प्रसिद्ध मंदिर था। यह स्थान उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में अवस्थित महाराजगंज नामक नगर पंचायत बस्ती में अवस्थित है। राम लक्ष्मण दोनों कुमार सरयू के पावन किनारे पर चलते हुए ऋषिवर विश्वामित्र के साथ यहाँ पहुँचे थे। यह भैरव देव मंदिर उनके ठहराव का अगला पड़ाव था, जहाँ वो एक रात्रि रुके थे। यहाँ उन्होंने राक्षसों के ऊपर विजय हेतु भैरव देव की पूजा अर्चना की थी। भौगोलिक परिवर्तनों के नाते अब सरयू का बहाव यहाँ से दूर जा चुका है। वैसे यह स्थल पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दक्ष प्रजापति और देवी सती से जुड़ी कथा का भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। जन श्रुतियाँ कहती हैं कि यह दक्ष प्रजापति का वही यज्ञ स्थल है जहाँ माता सती ने आत्मदाह किया था। इसके साक्ष्य के तौर पर मंदिर प्रांगण में कभी न भरने वाला एक यज्ञ कुंड है। इसे लेकर मान्यताएं हैं कि यहाँ कितनी भी समिधा डले किंतु यह कुंड सदैव खाली ही दिखता है। वैसे इस घटना की साक्षी स्थली के तौर पर हरिद्वार का कनखल और बिहार के सारण जिले का आमी अन्य दो प्रसिद्ध स्थान हैं। ऐसे में इसे भी खारिज नहीं करते हुए मनवंतर और कल्प भेद के आधार पर इस जगह को पौराणिक कथा के घटित स्थली के तौर पर देखना चाहिए। यहाँ शिव स्वरूप भैरव देव अपने 3 अलग रूपों में विराजते हैं। एक ही प्रतिमा में काल भैरव, बटुक भैरव और वीरभद्र भैरव इनके 3 रूप हैं। यहाँ मंदिर प्रवेश के लिए 3 दिशाओं में एक एक द्वार हैं। वहीं मुख्य द्वार दक्षिणामुखी है, जबकि पास में ही एक शमशान घाट है जहाँ पाताल गंगा नामक एक सरोवर भी है। इस सरोवर का स्रोत भूमिगत जल सोता है, किंतु समुचित साफ सफाई के अभाव नाते यह बंद हो चला है। इस देवालय के आसपास कभी 365 कुएं थे। ये भी उचित देखरेख के अभाव में भग्न होने को है। यह सब निश्चित ही
इस स्थान के पुरातन एवं सिद्ध होने की पुष्टि करता है। वैसे आवश्यकता इसे श्री राम की इस यात्रा पड़ाव स्थली से जोड़कर प्रचार एवं विकास करने की भी है, जिसका अभी तक अभाव दिखता है। इस यात्रा का चौथा महत्वपूर्ण पड़ाव अजमतगढ़ का सलोना ताल है। यह उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के सगरी तहसील अंतर्गत अजमतगढ़ नगर पंचायत क्षेत्र में अवस्थित है। कभी पुरानी सरयू धारा यहीं से होकर बहती थी। अब यहाँ एक विशाल तालाब है जो मीलों तक फैला है। इसे सरयू नदी का पेटा भी कहते हैं। यह स्थान आजमगढ़ जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। यहाँ सलोना ताल के पास एक पुराना खंडहरनुमा भवन और मंदिरों का एक समूह दिखता है। यहाँ एक ही स्थान पर शिवजी, रामजी और माता काली के पुराने मंदिर मौजूद हैं, जिसे यहाँ के पूर्ववर्ती राज परिवार ने बनवाया था। यहाँ सामने सड़क पर विश्वामित्र मार्ग का एक सूचना पट भी लगा है। वहीं श्री राम वाटिका नाम से एक सुंदर उपवन भी है। ऐसे में यह स्थल निश्चित ही श्री राम लक्ष्मण के यात्रा मार्ग का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहाँ प्रतिवर्ष शरद ऋतु के समय रूस के साइबेरिया से पक्षियों का एक बड़ा झुंड आता है और उन दिनों ये जगह देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। किंतु दुर्भाग्य यह है कि जो जगह प्रभु श्री राम की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, आज उस सलोना ताल पर एक प्रकार से भूमाफियाओं की भी कुदृष्टि है और ये धीरे धीरे अनाधिकृत कब्जा की ओर भी बढ़ रहा है। इस पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। बात अगले स्थल की करें तो यह 12 दुआरिया नामक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में अवस्थित नौसेमर ग्राम का यह 12 दुआरिया मंदिर एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। यह स्थान सरयू और तमसा नदी का संगम रहा है। इन दिनों यहाँ से होकर बहने वाली पुरानी सरयू धारा तमसा के साथ संगम करती है, जिसे इन दिनों टोंस के नाम से पुकारा जाता है। यह वही नदी है जिसके किनारे पर ऋषि वाल्मीकि का आश्रम हुआ करता था। अपने दोहद काल अर्थात गर्भावस्था में भगवती सीता इसी नदी के तट पर बने आश्रम में रही थी। ऐसी चर्चा रामायण के सीता वनवास प्रसंग में है। वाल्मीकि रामायण के इस प्रसंग का भवभूति ने उत्तर रामचरित्रम में भावपूर्ण चित्रण किया है। बात प्रभु राम के इस प्रथम यात्रा की करें तो सरयू के इस घाट पर भगवान शिव का 12 द्वारों वाला एक पुराना मंदिर है। मंदिर में जाने के लिए चारों दिशा से 3 अर्थात कुल 12 द्वार हैं। इन 12 द्वारों के नाते इसे 12 द्वार मंदिर कहा गया, जो समय के साथ अपभ्रंश होकर स्थानीय लोगों द्वारा 12 दुआरिया मंदिर के नाम से पुकारा जाता है। ऋषि विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण के साथ यहाँ से होकर अपने अगले पड़ाव के लिए निकले थे। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को बड़ा ही विशाल मेला लगता है। भगवान भोलेनाथ के अलावा राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी की भी प्रतिमा इस मंदिर प्रांगण में स्थापित है। वहीं इस शिव मंदिर की एक विशेष मान्यता भी है। यहाँ आकर कोई भी झूठ नहीं बोलता है, इसलिए यहाँ सच और झूठ के निर्णय हेतु पंचायत लगा करती है। यहाँ भगवान भोलेनाथ के समक्ष सदैव सत्य की ही विजय होती है। यह एक पुरातन स्वयंभू शिवलिंग है जो कि उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के नौसेमर ग्राम में अवस्थित है।